जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। इसके पहले मैंने इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसी का एक मॉक टेस्ट ले रहे हैं आप लोग का, अर्थात जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी वनडे एग्ज़ाम, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस या जो भी प्री में जो भी पीसीएस के क्वेश्चन आते हैं उसको लिए हैं। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन जो है वह है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, आप लोग इसे जो है कमेंट मार्क्स में आंसर देंगे। आंसर देने का जो नियम है वह ऐसा रहेगा कि जैसे पहले का ए है तो पहले का ए, फिर दूसरे का बी है तो दूसरे का, फिर आप लोग पहले का ए है तो आप ए, इसके पश्चात जो है ब्रैकेट में ए लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक विकल्प 4 दिए गए हैं। पहला है ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर जो सही होगा वह होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले का जो आंसर है वह डी है। दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इसका विकल्प जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है बहलोल लोदी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है रजिया सुल्तान। फिर से विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो लाख बख्श क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यह लाखों का दानवीर था, यह लाखों लाखों में दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। जबकि गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो पहला विकल्प था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा विकल्प का जो आंसर है वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो पहला विकल्प है मस्जिद, दूसरा है मंदिर, सी है मीनार, डी है संत खोपड़ी झोपड़ी सॉरी। तो पहला है विकल्प ए मस्जिद, दूसरा जो विकल्प है मंदिर, तीसरा है मीनार तथा चौथा जो विकल्प है यानी डी वह है संत की झोपड़ी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है मस्जिद। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वह एक मस्जिद था, जो कि यह पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इस मंदिर को तोड़कर जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं है। तो आप लोग को इस चारों विकल्पों में बताना है कि किसका जो है योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है। तो पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, सी है इल्तुतमिश, जबकि डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो विकल्प आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है फिरोज शाह तुगलक, अगला जो है वह सी जो है इल्तुतमिश, जबकि जो डी विकल्प है वह है गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वह होगा गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार की निर्माण जो प्रारंभ करता है उनका श्रेय जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है,
जबकि इसको पूर्ण करने का श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को जाता है, जबकि एक मंजिला ध्वस्त हो जाने के कारण इस पे पुनर्निर्माण का जो श्रेय है वह फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो इस विकल्प का जो आंसर होगा, जो कि गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण में इसका कोई भी योगदान नहीं है। अगला विकल्प जो है वह है कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन की राजधानी क्या थी, आप लोग बताइए। पहला विकल्प जो ए है वह है दिल्ली, बी जो है वह देवगिरी, सी है लाहौर, जबकि डी है वह लखनऊती। तो पहला विकल्प दिल्ली, बी है देवगिरी, सी विकल्प जो है वह है लाहौर, जबकि डी विकल्प जो है वह है लखनऊती। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर है वह है लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की समय में जो राजधानी थी वह लाहौर थी। यदि क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली या गुलाम वंश का प्रथम जो राजधानी था वह कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम राजधानी लाहौर थी, या दिल्ली सल्तनत में प्रथम राजधानी जो थी वह लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो विकल्प है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि डी जो विकल्प है वह है रजिया सुल्तान। तो एक बार विकल्प आप लोग फिर से देख लीजिए। पहला विकल्प है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि सी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि जो डी विकल्प है वह है रजिया सुल्तान। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात बी। तो छठे का जो आंसर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर होगा, जो कि दिल्ली सल्तनत में यह प्रथम मस्जिद था जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिसका नाम यदि पूछे तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। अगला क्वेश्चन 7वां है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद कौन था। तो पहला क्वेश्चन जो विकल्प है वह है रजिया सुल्तान, दूसरा है यालदोज, जो सी विकल्प है वह इल्तुतमिश है, जबकि डी जो विकल्प है वह है आराम शाह। तो आप लोग इसमें विकल्प देख के भी बता सकते हैं। जो रजिया सुल्तान एक महिला है तो उसका इल्तुतमिश का दामाद होगा नहीं, तो आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं। यालदोज जो कि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो यह भी विकल्प गलत है। आराम शाह इसका पुत्र था, तो यह भी गलत है, अर्थात जो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इल्तुतमिश। तो 7वें का जो आंसर है वह है सी। तो पहले 7वें का क्वेश्चन जो था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद कौन था, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। यदि क्वेश्चन पूछे गुलाम किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर जो होगा वह होगा इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो विकल्प है रजिया सुल्तान, फिर है फिरोज शाह तुगलक, अगला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि अगला जो विकल्प है डी वह है इल्तुतमिश। तो विकल्प है ए रजिया सुल्तान, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, जो सी विकल्प है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि जो डी विकल्प है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है वह है इल्तुतमिश। आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि दिल्ली का प्रथम शासक जो है था वह तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन जो इसका सही आंसर है, क्योंकि यह मुस्लिम शासक नहीं था, यह एक तुर्क था, लेकिन जो प्रथम मुस्लिम शासक हुआ वह हुआ इल्तुतमिश। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दिल्ली का वह
प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी स्थापित की। अर्थात क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। पहला जो नामा क्वेश्चन है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो विकल्प है ए इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि सी जो विकल्प है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है बलबन। तो विकल्प आप लोग एक बार फिर से इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि चौथा जो विकल्प है वह है बलबन। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है इल्तुतमिश। तो 9वें का जो आंसर है वह है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी, जबकि इल्तुतमिश ने ही लाहौर को अपनी राजधानी से हटाकर दिल्ली में स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो जो 10वां क्वेश्चन है वह है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। मैंने इसके पहले आप लोग को इसका आंसर बताया था, आप लोग इसको बताइए कि कुतुबुद्दीन जो विकल्प है पहला ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है रजिया सुल्तान, सी है बहलोल लोदी, जबकि डी जो विकल्प है वह है इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है रजिया सुल्तान, जबकि सी जो है विकल्प वह है बहलोल लोदी, जबकि जो डी विकल्प है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है डी इल्तुतमिश, क्योंकि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो क्वेश्चन है 11वां, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। विकल्प है ए आराम शाह, विकल्प बी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि विकल्प सी जो है वह है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प डी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। विकल्प आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। विकल्प ए है आराम शाह, विकल्प बी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी जो है वह है इल्तुतमिश, जबकि जो विकल्प डी है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक जरूर था, लेकिन उसने कभी भी अपने शासनकाल के दौरान उसने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। 12वां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। विकल्प है ए नूरजहां, बी है दुर्गावती, सी है चांद बीबी, जबकि जो डी विकल्प है वह है रजिया सुल्तान। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका कौन थी। यह क्वेश्चन पूछे दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो इसका जो विकल्प है वह है नूरजहां, विकल्प बी है दुर्गावती, विकल्प सी जो है वह है चांद बीबी, विकल्प डी जो है वह है रजिया सुल्तान। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है डी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो शासिका थी या प्रथम महिला शासिका जो थी वह थी रजिया सुल्तान। अगला जो 13वां क्वेश्चन है वह है किस शासक ने चहलगानी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो चहलगानी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। विकल्प ए है इल्तुतमिश, विकल्प बी है रजिया सुल्तान,
विकल्प सी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि जो विकल्प डी है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन है, किस शासक ने चहलगानी व्यवस्था प्रारंभ की थी? विकल्प ए है इल्तुतमिश, विकल्प बी है रजिया सुल्तान, विकल्प सी है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है ए। तो चहलगानी व्यवस्था जो कि 40 तुर्क सरदार या जो अमीर हुआ करते थे वही एक गठन था, चहलगानी गठन, जैसे आज के समय मंत्रिपरिषद होती है उसी प्रकार शासक को जो शासन सम्राट होता था उसकी सहायता के लिए इसने बनाया था। तो इसका जो प्रारंभ करने का श्रेय है वह है इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान जो कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, इसने पुरुषों की भांति जो है सिर पे टोपी तथा शरीर पे यानी अपने बदन पे जो है यह कोट पहन के आती थी। यह व्यवस्था इसने ही प्रारंभ की थी। 14वां क्वेश्चन है, मंगोलों आक्रमणकारी जो चंगेज खां था वह मंगोल एक आक्रमणकारी था। वह भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? अर्थात मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में भारत आया था, या अर्थात किसके काल में आया था? तो विकल्प है ए रजिया सुल्तान, बी है आराम शाह, सी है बलबन, जबकि जो डी विकल्प है वह इल्तुतमिश है। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। 14वां क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? विकल्प है ए रजिया सुल्तान, बी है आराम शाह, सी है बलबन, जबकि डी जो विकल्प है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है इल्तुतमिश। तो 14 का जो आंसर है वह है डी इल्तुतमिश। 15वां क्वेश्चन है, चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प है खासुल खान, बी है ईसुगई, सी जो है वह है तेमुचीन, जो विकल्प डी है वह है ओगदी। तो विकल्प आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए 15वें का। पहला है खासुल खान, बी है ईसुगई, सी है तमुचीन, जबकि जो विकल्प डी है वह है ओगदी। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वह है तेमुचीन। तो चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था वह था तेमुचीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? क्वेश्चन फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का सत्ताच्युत करने में, अर्थात रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान को कौन से लोग चाहते थे कि यह शासिका न बने या शासिका पद से हटाया जाए? तो विकल्प है ए अफ़गानों का, बी है तुर्कों का, सी है अरबों का, जबकि डी विकल्प जो है वह है मंगोलों का। तो विकल्प एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। पहला है ए अफ़गानों का, बी है तुर्कों का, सी है बी है तुर्कों का, सी है अरबों का, जबकि डी जो विकल्प है वह है मंगोलों का। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है वह है तुर्कों का, क्योंकि जो इल्तुतमिश ने चहलगानी व्यवस्था प्रारंभ की थी उसमें 40 तुर्क सरदार ही हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे। वही तुर्क लोग जो है वह नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान जो है रजिया सुल्तान एक महिला है वह शासिका बने। तो इसका आंसर जो है वह है बी। आइए अब इसका क्वेश्चन हम लोग का है 17वां। यह इसमें है कि किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? विकल्प ए है इल्तुतमिश, विकल्प बी जो है वह है बहलोल लोदी, जबकि विकल्प सी है वह है बलबन,
विकल्प डी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन है, किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? विकल्प ए है इल्तुतमिश, विकल्प बी है बहलोल लोदी, विकल्प सी है बलबन, जबकि विकल्प डी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी बलबन। आप लोग को पता होगा कि बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जो कि बलबन एक कठोर शासक था या बलबन एक क्रूर शासक था। वह निर्दयी प्रकार से जो है शासकों को शासन करता था। वह जनता के प्रति अत्यधिक क्रूर था। तो बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन है, इसमें से संक्षिप्त में बात किया जाए इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है, तो इसमें यह अर्थ है कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अर्थात जो क्वेश्चन है वह है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। विकल्प ए है तूतीय हिंद, विकल्प बी है कैंसर हिंद, विकल्प सी है जिले इलाही, तथा विकल्प जो डी है वह है दीने इलाही। तो विकल्प है तूतीय हिंद, विकल्प बी है कैंसर हिंद, विकल्प सी है जिले इलाही, जबकि विकल्प डी जो है वह है दीने इलाही अर्थात दीने इलाही। तो इसका जो आंसर है वह आप लोग बताइए 18वें का। तो इसका आंसर जो है वह है जिले इलाही। जिले इलाही का अर्थ था ईश्वर की छाया अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व। तो बलबन ने ही यह बताया था कि जो शासक होता है वह ईश्वर की छाया अर्थात ईश्वर का जो है प्रतिनिधित्व होता है। अगला है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने क्वेश्चन नंबर 19 है कि यह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो इसका विकल्प जो है वह है ऐबक, विकल्प बी है रजिया सुल्तान, विकल्प सी है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प डी जो है वह है बलबन। तो क्वेश्चन 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है डी बलबन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिस क्वेश्चन है सिजदा और फैबोस, या इसे कभी कभी विकल्प में फैबोस या फाबोस नामक प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो क्वेश्चन पूछता है सिजदा और फैबोस या फाबोस नामक प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है बलबन, विकल्प जो सी है वह है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प डी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर है वह है बी बलबन। सिजदा का अर्थ था कि राजा या सम्राट के सामने जो है घुटनों के बल बैठ कर सर झुकाना, जबकि फैबोस या फाबोस नामक जो प्रथा थी उसका अर्थ था कि पेट के बल लेट कर जो है जो राजा होते थे उनके पैर को चूमना। तो सिजदा घुटनों के बल बैठकर जो है सिर झुकाकर उनको प्रणाम करना या उनके सामने सिर झुकाना। फाबोस का अर्थ था कि राजा के सामने जो है पेट के बल लेट के उनके पैर को चूमना। तो यह प्रथा जो थी वह बलबन ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन 20 है, बलबन ने भारत में कौन सी फारसी त्यौहार को प्रारंभ किया था। तो बलबन के द्वारा कौन सा फारसी त्यौहार था जो भारत में प्रारंभ किया गया था। विकल्प ए है होली, विकल्प बी है ईद, विकल्प बी जो है वह है नौरोज,
जबकि विकल्प डी जो है वह है दीन ए इलाही। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि बलबन ने भारत में कौन सी फारसी त्यौहार प्रारंभ किया था। विकल्प ए है होली, विकल्प बी जो है वह है ईद, जबकि विकल्प डी जो है वह है नवरोज, जबकि विकल्प डी जो है वह है दीन ए इलाही। तो इसका जो आंसर है वह है नवरोज। तो नवरोज प्रथा जो कि यह फारसी त्यौहार की भांति थी, जो कि फारसी त्यौहार जो नव वर्ष में मनाया जाता था, उसी प्रकार नवरोज प्रथा के प्रारंभ करने का श्रेय जो है बलबन को जाता है। अगर बात की जाए दीन ए इलाही तो यह मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वह है गुलाम वंश का समय कब से कब तक है। तो क्वेश्चन 21 है गुलाम वंश का समय कब से कब तक है या रहा है। तो उस विकल्प ए है 1200 से 1296, विकल्प बी है 1204 से 1290, विकल्प सी जो है वह है 1206 से 1290, विकल्प डी जो है वह 1200 से 1296 है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी 1206 से 1296 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प सी जो है वह है फिरोज खिलजी, जबकि विकल्प डी जो है वह है मोहम्मद खिलजी। तो 22वें का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है जो विकल्प दिया है वह है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी तथा मोहम्मद बिन खुलजी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वह है बी जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है वह जलालुद्दीन खिलजी है, जो कि 1290 ईस्वी में यह खिलजी वंश के संस्थापक या खिलजी वंश का जो है स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह यह है कि किस शासक ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन 23 है किस शासक ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि कौन सा शासक था जिसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। विकल्प ए है जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प बी है बलबन, विकल्प सी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि जो विकल्प डी है वह है इल्तुतमिश। तो किस शासक ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी आप लोग बताइए। इसका जो आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था, आप लोग इसका आंसर बताइए। विकल्प है ए रामचंद्र देव, विकल्प बी है प्रताप रुद्र देव, विकल्प सी है मलिक काफूर, जबकि विकल्प डी है राणा रतन सिंह। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है ए रामचंद्र देव। अगर बात की जाए प्रताप रुद्रदेव, तो प्रताप रुद्रदेव जो थे वह वारंगल के शासक थे। यदि मलिक काफूर की बात की जाए तो मलिक काफूर जो है वह दक्षिण भारत अभियान के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो थे सेनापति थे। राणा रतन सिंह की बात की जाए तो राणा रतन सिंह जो थे यह चित्तौड़ के शासक थे। तो इसका जो आंसर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो इसका आंसर होगा रामचंद्र देव। आइए अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। विकल्प ए जफर खां, विकल्प बी है नुसरत खां, विकल्प सी है उलूग खां, जबकि विकल्प डी है मलिक काफूर। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए।
25वें का कि कौन सा सही होगा। विकल्प ए है जफर खां, विकल्प बी है नुसरत खां, विकल्प सी जो है वह उलू खां है, जबकि विकल्प डी जो है वह है मलिक काफूर। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए जफर खां। जफर खां की मृत्यु जो है वह मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए हो गई थी। यदि नुसरत खां और उलू खां की बात की जाए तो यह जो है गुजरात विजय अभियान से संबंधित था तथा उत्तर भारत अभियान से संबंधित था यह। यदि मलिक काफूर की बात की जाए तो यह दक्षिण भारत अभियान से संबंधित था। ये सभी जो थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था। तो रानी पद्मावती के पति का नाम पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि उनके पति का नाम क्या था। तो विकल्प ए है महाराणा प्रताप सिंह, विकल्प बी है रणजीत सिंह, विकल्प सी है राजा मान सिंह, जबकि विकल्प डी है राणा रतन सिंह। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सही है इसमें। विकल्प ए है क्वेश्चन है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था। विकल्प ए है महाराणा प्रताप सिंह, विकल्प बी है रणजीत सिंह, विकल्प सी जो है वह है राजा मान सिंह, जबकि जो विकल्प डी है वह है राणा रतन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो खालिशा जो क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। विकल्प है ए मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प बी जो है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि जो थे वह अधिक पैमाने में विकसित हुई। विकल्प ए है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प बी है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी जो है वह है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प डी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 28 है किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी को, जो विकल्प बी है वह है जफर खां को, विकल्प सी है मलिक काफूर को, विकल्प डी है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, जो कि विकल्प में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, जफर खां, मलिक काफूर तथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो आंसर है वह है मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसे जो है गुजरात जब विजय अभियान के लिए गए थे, जो इसके दो अन्य प्रमुख जो नुसरत खां और उलू खां जो इसके सेनापति थे, उन्होंने ही मलिक काफूर को 1000 रुपये दिनार में गुजरात से ख़रीदा था। इसी के कारण मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की, अर्थात किसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी है मोहम्मद गौरी, जबकि विकल्प जो डी है वह है जलाउद्दीन खिलजी। तो 29वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि किसने जो है नगद वेतन देने की प्रथा या नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, उस शासक का नाम क्या था। विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सी है मोहम्मद गौरी, जबकि डी है जलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है प्रथम बार जो सेना होती थी उसे नगद वेतन तथा नगद पेंशन देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था। तो
क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था। विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प जो डी है वह है रजिया सुल्तान। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी जो है वह है इल्तुतमिश, जबकि विकल्प जो डी है वह है रजिया सुल्तान। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा सी। तो 30वें का जो आंसर जो है वह है सी कि इक्ता व्यवस्था जो प्रारंभ किया था उस शासक का नाम है इल्तुतमिश। यदि पूछे इक्ता व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय किसे है तो यह है अलाउद्दीन खिलजी को। इसने ही इक्ता व्यवस्था के स्थान पे जो है नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्ता व्यवस्था थी कि किसी व्यक्ति को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। 31वां है बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था। तो 31वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। विकल्प ए है बहलोल लोदी, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि विकल्प डी जो है वह है बलबन। तो आप लोग बताइए कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। विकल्प की बात की जाए बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जबकि बलबन है। तो इसका जो आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। विकल्प है ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है मुबारक खिलजी, जबकि विकल्प जो सी है वह है बलबन, जबकि विकल्प डी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो आंसर है वह है मुबारक खिलजी, विकल्प भी सही है 32वें का। मुबारक खिलजी जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसे जो है यह जो है कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था तथा कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र भी पहनकर आ जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 33वें के आप लोग आंसर बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। विकल्प ए है इब्राहिम लोदी, विकल्प बी है आराम शाह, विकल्प सी है कैमुअर्स, जबकि विकल्प डी जो है वह है कैकुवाद। तो आप लोग बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर जो है वह है कैमुअर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुअर्स था। यदि पूछे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था तो वह था मुबारक खिलजी। आइए अब इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, अर्थात इस चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है वह सम्मिलित नहीं है। पहला विकल्प है ए देवगिरी और जो उसके शासक थे वो थे शंकर देव। आप लोग को इसको मिलान करना है कि कौन सा जो ये स्थान है जो राज्य था उस समय उसके शासक उस समय कौन कौन थे। तो इसमें से देखना है कौन कौन से सही है कौन सा गलत है। तो पहला जो विकल्प ए है वह है देवगिरी, उसके शासक की बात की जाए शंकर देव। वारंगल के शासक दिया है रामचंद्र देव, जबकि विकल्प सी में दिया है होयसल। इसके जो शासक हैं वह विकल्प दिया है वीर वल्लाल, जबकि मदुरा के जो शासक हैं वीर पांड्य। तो आप लोग को इसमें से मिलान करना है कि कौन सा विकल्प जो है वह सही है, अर्थात कि कौन सा विकल्प इसमें जो मिलान में किस राज्य के शासक उस समय नहीं थे। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर जो है वह है बी, क्योंकि वारंगल के जो शासक थे वे प्रताप रुद्र देव थे, न कि रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के शासक थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात जो थे उनका पुत्र शंकर देव जो था वह देवगिरी का शासक बना। तो आप लोग अगर विकल्प देखेंगे एक बार झटके में तो आप लोग ए मार देंगे कि
कि जो देवगिरी है उसका शासक शंकर देव नहीं बल्कि जो है रामचंद्र देव था। लेकिन रामचंद्र देव भी था इसका, लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात जो है शंकर देव वहाँ का शासक बनता है। तो इसका विकल्प जो होगा वह होगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, घड़ी कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो विकल्प है ए बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है खिलजी, जबकि डी विकल्प जो है वह है फिरोज तुगलक। तो क्वेश्चन है घड़ी कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जो विकल्प दिया है ए बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि डी जो विकल्प है वह है फिरोज तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसका जो आंसर है वह है सी अलाउद्दीन खिलजी। तो घड़ी कर को लगाने वाला प्रथम शासक जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। यदि घड़ी कर की बात की जाए तो यह घड़ी कर अर्थात इसे गृह कर, जो आज के समय में मकानों पर टैक्स लगता है, उसी की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिसे घड़ी कर या गृह कर के नाम से जानते हैं। अगला जो विकल्प क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 36 कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो क्वेश्चन है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प सी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि विकल्प डी जो है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? विकल्प की बात की जाए, विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प सी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प डी है इल्तुतमिश। तो इसका जो आंसर है वह है ए अलाउद्दीन खिलजी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा। विकल्प ए है 1296 से 1316 ईस्वी तक, विकल्प बी है 1290 से 1326 ईस्वी तक, विकल्प सी जो है वह है 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक, जबकि विकल्प जो डी है वह है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक रहा। तो इसका जो विकल्प सही है वह है डी 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 38 है तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी है गाजी मलिक, विकल्प सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि विकल्प जो डी है वह है मुबारक शाह। तो आप लोग आंसर दीजिए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर है वह है गाजी मलिक। गाजी मलिक जो कि इसका नाम वास्तविक था लेकिन इसको जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प में यदि गयासुद्दीन तुगलक न दिया रहे, गाजी मलिक दिया रहे, तो आप लोग गाजी मलिक को जो है आंसर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया था? तो वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित की थी या देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी? विकल्प है ए फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी जो है वह है सिकंदर लोदी, जबकि विकल्प जी जो डी है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग आंसर दीजिए कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया था। विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी जो है वह है सिकंदर लोदी, विकल्प डी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कौन सा इसमें सही है 39 में। तो इसका जो आंसर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए तो क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके क्या किया था। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके उसका नाम क्या कर दिया था, उस देवगिरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था। विकल्प ए है वारंगल, विकल्प बी है तुगलकाबाद, विकल्प सी जो है वह है दौलताबाद, जबकि विकल्प जो डी है वह है आगरा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का जो नाम है परिवर्तित करके क्या किया था। विकल्प ए है वारंगल, बी है तुगलकाबाद, सी है दौलताबाद, जबकि डी विकल्प जो है वह है आगरा। तो इसका जो आंसर है वह है दौलताबाद। तो दिल्ली को राजधानी परिवर्तित करके देवगिरी जो रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसी का जो देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद रख दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था। तो नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था। विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी है गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प सी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प डी जो है वह है सिकंदर लोदी। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था। विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी जो विकल्प है वह है सिकंदर लोदी। तो इसका जो आंसर है वह है गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, अमीर कोही विभाग एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। यदि विकल्प की बात की जाए तो विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प बी सी जो है वह है गयासुद्दीन तुगलक, जबकि विकल्प जो डी है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग बताइए कि अमीर कोही एक नया विभाग जो था वह किसने प्रारंभ किया था। तो इसका जो आंसर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। यदि बात की जाए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था, तो यह कृषि विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है बलबन, विकल्प सी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प डी जो है वह है सिकंदर लोदी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 43 का कौन सा सही है। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है सिकंदर लोदी। तो इसका जो आंसर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो 43 का जो सही है वह है सी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था या प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि नहरों का जाल किसने बसाया था। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, लेकिन यह क्वेश्चन बदला है कि नहरों का जाल किस शासक ने बिछाया था या नहरों का जाल किसने बसाया था, किस शासक ने। तो विकल्प है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, जबकि विकल्प जो सी है वह है गयासुद्दीन तुगलक, जबकि जो विकल्प डी है वह है खिलजी। तो विकल्प ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है गयासुद्दीन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का कि ए सही है कि बी सही है कि डी सही है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है 44 में। तो इसमें जो सही है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए 45। क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विकल्प ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी जो विकल्प है वह है गयासुद्दीन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है बलबन। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 45 का कि कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी। तो इसका आंसर जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को यात्री था, इसकी पुस्तक रेहला में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में पता चलता है। इसी के दरबार में जो है इब्न बतूता आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सर्वप्रथम भारत में आके जजिया कर प्रारंभ किया था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का श्रेय किस शासक को हो? आप लोग इसका आंसर दीजिए। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी विकल्प जो है वह है इल्तुतमिश, जो सी विकल्प है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 46 का कि कौन सा सही है। तो इसका जो है आंसर वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसके पहले जो था 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था, ब्राह्मणों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, विकलांगों पर तथा बुजुर्गों पर जो है यह नहीं लगता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग आंसर दीजिए कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने होली त्यौहार पर जो है सार्वजनिक रूप से भाग लेने लगा? तो विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है बलबन, जबकि डी जो विकल्प है वह है गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि 47 में कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है वह है बी मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम दिल्ली का शासक था जो होली त्यौहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। क्वेश्चन नंबर अगला है 48 हक ए सर्व अथवा सिंचाई, हक ए सर्व जो है इसे सिंचाई कर के नाम से भी जानते हैं। यह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प सी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग बताइए कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है वह है डी फिरोज तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान जो था वह फिरोज शाह तुगलक था, जो कि कुल उत्पादन का 1/10 कर जो है सिंचाई के रूप में वसूलता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कि फिरोज शाह तुगलक निम्नलिखित में कौन से विभाग की स्थापना नहीं की थी? तो विकल्प ए है दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, विकल्प सी है दीवान ए कोही, दीवान ए इंतहाक। तो आप लोग बताइए कि इसमें से 49 में कौन सा ऐसा विभाग है जिसकी स्थापना या जिसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक नहीं किया था? विकल्प ए है दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, अमीर ए कोही, दीवान ए इंतहाक। तो इसका जो आंसर है वह है सी अमीर ए कोही। अमीर ए कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो कि यह कृषि विभाग से संबंधित थी। यदि दीवान ए खैरात की बात की जाए तो यह दान विभाग से संबंधित था। दीवान ए बंदगान जो था यह दासों से संबंधित था, दासों के उत्थान के लिए यह विभाग था, जबकि दीवान ए इंतहाक जो था यह विभाग पेंशन के लिए था। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो विकल्प ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि सी जो विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक,
जबकि चौथा जो विकल्प डी है वह है फिरोज तुगलक अर्थात फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 50 का, इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर सही है वह है फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक दिया रहेगा, या विकल्प में फिरोज तुगलक दिया रहेगा। तो इसका 50 का आंसर है जो है वह है डी, क्योंकि इसके दरबार में सबसे अधिक जो है दास थे, इसीलिए इसने, या दास या गुलाम कह सकते हैं। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो है इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम या दास थे, तो फिरोज तुगलक के दरबार में थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, टोपरा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेखों को जो है दिल्ली लाने का श्रेय किसे जाता है, या क्वेश्चन पूछे कि टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख जो थे वह दिल्ली कौन लाया था। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग बताइए। ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, जबकि सी जो है वह है मोहम्मद गौरी, जबकि डी जो विकल्प है वह है सिकंदर लोदी। तो आप लोग इसका बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फिरोज शाह तुगलक। तो 51वें का आंसर जो है वह है बी। टोपरा की बात की जाए तो यह हरियाणा में पड़ता है, जबकि मेरठ जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे जो अशोक के 2 स्तंभ लेख थे उसको दिल्ली लाने का श्रेय जो है वह है फिरोज शाह तुगलक को। आइए अब इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था। तो किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 52, किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किया, या क्वेश्चन दे कि किस शासक ने चहलगानी व्यवस्था को समाप्त किया। तो विकल्प ए है बलबन, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि विकल्प डी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 52 का कौन सा सही है कि किस शासक ने तुर्कान चहलगानी व्यवस्था को समाप्त किया या विनाश किया। विकल्प ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि डी जो विकल्प है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वह है बलबन। बलबन ने ही तुर्कान चहलगानी व्यवस्था को समाप्त किया था। यदि बात की जाए तुर्कान चहलगानी व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, तो यह व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किस शासक ने जो है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो आप लोग विकल्प ए बताइए कौन सा सही है। विकल्प ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है इल्तुतमिश, जबकि डी जो विकल्प है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग बताइए 53 में कौन सा सही है कि किस शासक ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था को प्रारंभ किया था या लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर जो सही है वह है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस शासक ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि किस शासक ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। तो इसका जो आंसर है विकल्प है वह है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, विकल्प बी है सिकंदर लोदी, विकल्प सी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, सी जो है वह है अकबर।
तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा जो विकल्प है वह सही है, कि कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था। तो इसका जो आंसर सही है वह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने ही जो है अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किस शासक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद तथा हिसार की स्थापना की थी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किस शासक ने जो है जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद तथा हिसार की स्थापना की थी। विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है सिकंदर लोदी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि डी जो विकल्प है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर है वह है ए, फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद तथा हिसार की स्थापना की थी तथा इसने ही जो है 300 नगरों को बसाया था तथा फिरोज शाह कोटला जो मैदान है वो भी इसने ही बसाया था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस शासक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 56 का कि किस शासक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की है। विकल्प ए है फिरोज खिलजी, विकल्प बी है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि किस शासक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की है। तो इसका जो आंसर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा सही है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। विकल्प ए है खिज्र खां, बी है मुबारक खां, सी है मोहम्मद शाह, जबकि डी जो विकल्प है वह है आराम शाह। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो विकल्प सही है वह है ए, खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक है। तो 57 का ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किस शासक ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। तो आप लोग बताइए कि किस शासक ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। विकल्प ए है मुबारक शाह, विकल्प बी है फिरोज शाह तुगलक, जबकि विकल्प सी जो है वह है खिज्र खां, विकल्प डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वह है सी, खिज्र खां जो था वह सैयद वंश का संस्थापक था तथा उसने ही रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 कि सैयद वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो आप लोग बताइए कि सैयद वंश का सबसे महान शासक कौन था। विकल्प ए है खिज्र खां, विकल्प बी है मुबारक शाह, विकल्प सी है मोहम्मद शाह, जबकि विकल्प डी जो है वह है अलाउद्दीन आराम शाह। तो इसका जो सही है वह है मुबारक शाह, जो कि यह सैयद वंश का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 60 है खुरासान योजना किस शासक ने प्रारंभ की थी। तो खुरासान योजना किस शासक ने प्रारंभ की थी। आप लोग इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का। विकल्प ए है मुबारक शाह, विकल्प बी है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी है मोहम्मद बिन तुगलक तथा विकल्प डी जो है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग बताइए 60 का कौन सा सही है। तो इसका जो सही है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कुमायूं की पहाड़ियों पर जो है अपने सैनिकों के द्वारा यह योजना प्रारंभ की थी, क्योंकि चीन के आक्रमण को रोकने के लिए जो है यह योजना प्रारंभ की थी। तो 60 का सही जो है वह है सी। आइए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है। विकल्प ए है मुबारक शाह, विकल्प बी है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी है फिरोज शाह तुगलक, जबकि विकल्प डी जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है। तो
इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर सही है वह है फिरोज तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। जिस प्रकार अकबर ने अपने काल में अच्छे काम किए थे या बेहतरीन ढंग से अपने शासन को चलाया था, उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का था, उसने भी ठीक उसी प्रकार से बेहतर काम किया। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को जो है अकबर के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस शासक ने चांदी के बदले कांसा तथा तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि किस शासक ने चांदी के बदले कांसा तथा तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि विकल्प डी जो है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि 62 में कौन सा क्वेश्चन सही है। किस शासक ने चांदी के बदले कांसा तथा तांबा के धातुओं के सिक्के चलवाए। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि विकल्प डी जो है वह है इल्तुतमिश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो 62 का जो सही है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी 62 का सही जो विकल्प में सी है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मुबारकाबाद की स्थापना किस शासक ने की थी। तो मुबारकाबाद जो शहर था उसकी स्थापना किस शासक ने की थी, आप लोग उसका आंसर दीजिए। विकल्प ए है मुबारक शाह, विकल्प बी है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी जो है वह है गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग 63 का आंसर दीजिए कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आंसर है वह है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने जो है मुबारकाबाद की स्थापना की थी। यदि बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर तथा जौनपुर की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दौलताबाद, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग बताइए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। विकल्प ए है सिकंदर लोधी, विकल्प बी है बहलोल लोधी, विकल्प सी जो है वह है इब्राहिम लोधी, जबकि जो विकल्प डी है वह है दौलत खां। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सिकंदर लोधी जो था वह सही है कि विकल्प बहलोल लोधी सही है कि इब्राहिम लोधी सही है कि दौलता खां सही है। तो आप लोग बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर है वह है बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आप लोग बताइए कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। विकल्प ए है बहलोल लोधी, विकल्प बी है सिकंदर लोधी, विकल्प सी जो है वह है इब्राहिम लोधी, विकल्प डी जो है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग बताइए कि 65 में कौन सा सही है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आंसर है वह है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, किस शासक ने गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि किस शासक ने गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। विकल्प ए है सिकंदर लोधी, विकल्प बी जो है वह है इब्राहिम लोधी, विकल्प सी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि डी जो विकल्प है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग बताइए 66 में कौन सा सही है। तो गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन जो है इब्राहिम लोधी ने किया था। गज सिकंदरी पैमाना जो था
यह भूमि पैमाइश से संबंधित था। यदि यह कह सकते हैं कि यह भूमि को मापने से संबंधित था। तो गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन लोदी वंश के जो थे इब्राहिम लोदी नहीं है, इसका आंसर जो है वह है सिकंदर लोदी। तो गज सिकंदरी नामक जो पैमाने का प्रचलन था वह सिकंदर लोदी ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो आप लोग को बताना है 67 में कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो विकल्प ए है सिकंदर लोदी तथा बाबर, विकल्प बी है इब्राहिम लोदी तथा बाबर, सी है अकबर तथा हीमू, चौथा विकल्प डी है वह है दौलत खां लोदी तथा बाबर के बीच में। तो आप लोग इस चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा विकल्प सही है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। विकल्प ए है सिकंदर लोदी तथा बाबर के बीच में, द्वितीय है इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में, तीसरा है अकबर तथा हेमू के बीच में, चौथा विकल्प जो है वह है दौलत खां लोदी तथा बाबर के बीच में। तो आप लोग इसका बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है वह है बी, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसे रणभूमि अर्थात युद्ध क्षेत्र में जो है वीरगति प्राप्त हुआ। विकल्प ए है दौलत खां लोदी, विकल्प बी है इब्राहिम लोदी, विकल्प सी है सिकंदर लोदी तथा जो विकल्प डी है वह है मुबारक खिलजी। तो आप लोग बताइए दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम कौन सा सुल्तान था जिसे युद्ध क्षेत्र अर्थात रणभूमि में वीरगति प्राप्त हुआ। विकल्प आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। विकल्प ए है दौलत खां लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है सिकंदर लोदी, डी है मुबारक खिलजी। तो इसका जो आंसर है वह है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यह प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसे जो है रणभूमि में जो है या युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त हुआ। यह इसे जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध क्षेत्र में। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, किसने अपनी राजधानी आगरा में स्थापित की थी। तो वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को आगरा में स्थापित की थी। आप लोग बताइए। विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है सिकंदर लोदी, विकल्प सी है इब्राहिम लोदी, विकल्प डी जो है वह है गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। ए सही है अकबर, बी सही है सिकंदर लोदी, सी है इब्राहिम लोदी, जो डी है वह है गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग बताइए इसमें 69 में कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर सही है वह है बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा में 1506 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि सैयद वंश का समय कब से कब तक है। तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सैयद वंश का जो समय है वह कब से कब तक है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। विकल्प ए है 1290 से लेके 1320, दूसरा है 1414 से लेके 1451 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1451 से 1506, जबकि विकल्प जो डी है वह है 1398 ईस्वी से लेके 1426 ईस्वी तक। तो आप लोग बताइए कि सैयद वंश का समय जो है वह कब से कब तक माना जाता है या सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। विकल्प ए है 1290 से लेके 1320, 1414 से लेके 1451 ईस्वी, 1451 से लेके 1506 ईस्वी, जबकि डी विकल्प है वह 1398 से लेके 1426 ईस्वी। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो विकल्प सही है वह है बी, 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक जो है सैयद वंश का कार्यकाल माना जाता है। यदि सैयद वंश का संस्थापक की बात की जाए तो इसका जो संस्थापक था वह था खिज्र खां। अगला है क्वेश्चन नंबर 71
क्वेश्चन नंबर 71 है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, आप लोग बताइए। विकल्प ए है क्यूमर्स, विकल्प बी है मुबारक खिलजी, विकल्प सी है इब्राहिम लोदी, जबकि जो विकल्प डी है वह है अलाउद्दीन आराम शाह। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो आप लोग को हिंट देते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था वही लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब बताइए आप लोग कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। यह पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी हार हुई तथा यह युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और यदि बात की जाए क्यूमर्स की, तो क्यूमर्स जो था यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यदि बात की जाए मुबारक खिलजी की, तो यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जबकि अलाउद्दीन आराम शाह जो था यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, लोदी वंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। तो आप लोग बताइए कि लोदी वंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। विकल्प ए है 1456 से लेके 1556, विकल्प बी है 1445 से लेके 1526 ईस्वी, जबकि विकल्प सी है 1451 से 1526 ईस्वी, जबकि विकल्प डी जो है वह है 1456 से लेके 1556 ईस्वी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। जो क्वेश्चन है वह है लोदी वंश का कार्यकाल कब से कब तक है। विकल्प ए है 1456 से लेके 1556, विकल्प बी है 1445 से लेके 1526, सी है 1451 से लेके 1526, जबकि विकल्प डी जो है वह है 1456 से लेके 1526 ईस्वी। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो विकल्प सही है वह है सी 1451 से लेके 1526 ईस्वी के कार्यकाल को जो बीच जो कार्यकाल है वह लोदी वंश का है। तो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक का कार्यकाल लोदी वंश का कार्यकाल है। यदि क्वेश्चन पूछे कि कौन सा वंश सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा है, तो वह होगा लोदी वंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो आप लोग बताइए कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था। विकल्प ए है 1212 ईस्वी, विकल्प बी है 1398 ईस्वी, विकल्प सी जो है वह है 1492 ईस्वी, जबकि विकल्प डी है 1526 ईस्वी। तो आप लोग बताइए कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। विकल्प आप लोग को फिर से बता देते हैं, 1212, 1398 ईस्वी, विकल्प सी है 1492, जबकि विकल्प डी जो है वह है 1526। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। तो बात की जाए इसमें कौन सा सही है, तो बी सही है, 73 का बी सही है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, तैमूर आक्रमण के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ। तो आप लोग बताइए कि तैमूर आक्रमण के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ। विकल्प ए है लोदी वंश, विकल्प बी है तुगलक वंश, विकल्प सी जो है वह है सैयद वंश, जबकि विकल्प डी जो है वह है खिलजी वंश। यदि आप लोग को पता होगा कि तुगलक वंश का कार्यकाल कब तक है और खिलजी वंश का कार्यकाल कब तक है तथा सैयद वंश का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है तथा लोदी वंश का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि तुगलक वंश जो है वह 1320 से प्रारंभ होता है, जबकि खिलजी वंश 1290 से प्रारंभ होता है, जबकि लोदी वंश 51 से प्रारंभ होता है। तो सैयद वंश जो है वह तैमूर आक्रमण के बाद जो वंश प्रारंभ होता है वह है सैयद वंश, जो कि 1414 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो आप लोग बताइए कि जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था यह किस विभाग से संबंधित था, यह क्या था। विकल्प ए है दानशाला था, विकल्प बी है खैराती अस्पताल था, विकल्प सी है पुस्तकालय, विकल्प जो डी है वह है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो आप लोग बताइए कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो था वह क्या था।
विकल्प ए है दानशाला, विकल्प बी है खैराती अस्पताल, विकल्प सी है एक पुस्तकालय, विकल्प डी है तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका जो आंसर है वह है बी, यह एक खैराती अस्पताल था, यानी सरकारी अस्पताल था। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, आप लोग बताइए। विकल्प ए है बलबन, विकल्प बी जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि जो सी है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि जो डी विकल्प है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। विकल्प ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि जो डी विकल्प है वह है फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। तो ये इसमें जो सही है वह है डी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना की। यदि बात की जाए रोजगार कार्यालय, तो यह बेरोजगारों से संबंधित था। जो बेरोजगार लोग थे उनसे यह संबंधित था, उन्हीं की देखभाल की कौन से लोग बेरोजगार हैं कौन से नहीं हैं, या उनकी एक संस्था थी। जैसे आज के समय में होता है रेलवे का रेल मंत्रालय, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो वो होते हैं मंत्रालय, उसी प्रकार से बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो आप लोग बताइए कौन सा शासक था जिसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का जो है संकलन किया या रचना की। विकल्प ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है बहलोल लोदी, जबकि सी जो है वह है सिकंदर लोदी, जबकि डी जो विकल्प है वह है इब्राहिम लोदी। तो आप लोग बताइए इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो इसमें जो सही है वह है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही जो है गुलरुखी जो नाम से उपनाम से जो है अपनी कविताओं की रचना की। यदि बात की जाए लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वह भी सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को स्थापित किया तथा आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है एक सिकंदरी नाम से जो है भूमि पैमाइश को चालू किया, अर्थात उसे पैमाने को जो है प्रचलित किया। यदि बात की जाए इसकी सिकंदर लोदी की, सिकंदर लोदी एक जो है सबसे शक्तिशाली शासक था जो लोदी वंश था। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। तो आप लोग को बताना है कि इन जो विकल्पों में वंश दिए गए हैं वह कौन से थे जो अफगान मूल के थे। विकल्प ए है खिलजी, विकल्प बी है तुगलक, सी है लोदी, जबकि डी जो है वह है गुलाम। तो आप लोग बताइए कि दिल्ली सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। विकल्प ए है खिलजी, विकल्प बी है तुगलक, सी है लोदी, जबकि डी जो विकल्प है गुलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है लोदी। तो लोदी जो वंश था वह मूलतः अफगान मूल के थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को समझ में आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, तथा जिस भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि यह क्लास आप लोग को कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।